दिल्ली के ग्रीन पार्क में मौजूद हैं वार्ड नंबर 150। एमसीडी का चुनाव 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में 8 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन इन दोनों सरकारों के बीच में किस तरह से जनता परेशान है, उनको क्या सुविधाएं मिली हैं या फिर क्या झूठे वादे किए गए, इन्हीं को लेकर हम ग्रीन पार्क की आम जनता से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतू वर्मा सोइन है और यहाँ पर अगर आप घूम के देखेंगे तो गलियों का, सड़कों का इतना बुरा हाल है, एक दूसरे पर टालम टाल। अगर कोई लोग एमएलए के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नगर निगम की गलियाँ जी पार्षद काम नहीं करने दे रहा, पार्षद के पास लोग जाते हैं तो कहते हैं जी एमएलए ने हमें हमारे यहाँ पर अड़ंगा डालते हैं। तो जनता सिर्फ पिस रही है। पिछले 5 साल से और 8 साल से 15 साल से तो भाजपा है यहाँ पर एमसीडी में, और जो सरकार है दिल्ली में, उन दोनों की आपस की लड़ाई में है एक दूसरे की ए बी टीम। भाजपा की बी टीम है आम आदमी पार्टी, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जनता, आज हम अभी भी डोर टू डोर हो के आए हैं, लोगों से मिल के आए हैं। जनता चाहती है कांग्रेस को वापस लाना। जनता कह रही है कि कांग्रेस के राज में दिल्ली चमकती थी और हम अभी कांग्रेस को फिर से लाएंगे तो दिल्ली को फिर चमकाना है। ये जो फ्री बस सेवा का इन्होंने करा है, अब आम लोग, हम लोग कितना घर से जाएंगे? महीने पर 15 दिन में एक बार। जो जॉब कर रही है लेडीज़, जिनकी तनख्वाह लाख लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपया, उनको फ़ायदा मिल रहा है ना। बाकी सबको किसको मिल रहा है फ़ायदा? ये तो आंखों पे पट्टी बांध के जी हम लेडीज़ को फ्री बस सेवा करवा रहे हैं, फ्री बस वही जाती हैं सुबह शाम, उनको फ़ायदा। जो इतनी तनख्वाह भी ले रही हैं और फ्री बसों में वो कर रही हैं, ये दिखावा ही दिखा रहा है ना, और तो कुछ नहीं। इसमें हम लोगों को क्या फ़ायदा? लेडीज़ का फ्री बस सेवा कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा हमें? आप खुद बताइए। एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपने बोला कि केजरीवाल जी कहते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं दिल्ली में उनको हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्ग हमसे बहुत खुश। पहले करवाई थी, अब तो कोई यात्रा वात्रा का कुछ नहीं, वो तो एक धुंधली बाजी है। 4-4 बार वही आदमी जा रहे हैं जो पहली बार गए हैं, उन्हीं को ही अपने कार, जो उनके जान पहचान है, उनको लेके जा रहे हैं। वैसे आम कोई भी नहीं जा रहा। अच्छा, ये सिर्फ अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब उनका रिकॉर्ड देखेंगे ना, एक आदमी 4-4 बार ये यात्रा कर चुका है, इन्हीं का ही। क्या लग रहा है आपकी बार एमसीडी में? एमसीडी में तो यही लग रहा है कि आना चाहिए, कांग्रेस ही आना चाहिए। ये नहीं चाहिए फ्री के वादे, ये वो। अगर दारू फ्री के कर रहे हैं तो उसकी जगह दूध फ्री कर दो, एक के साथ एक गरीब लोग भी पी लेंगे। दारू फ्री करके देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी, ये केजरीवाल जी। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमें नहीं चाहिए कोई चीज़ फ्री के, हमें अपनी मेहनत का दे दो, बस वही बहुत है। ये जो कह रहे हैं कूड़ा का ढेर हटवा देंगे, वाईफाई लगवा दें, वाईफाई कोई काम का ही नहीं है उनकी। कौन सी वाईफाई चल रहे हैं? कौन सी क्या काम करें उन्होंने? सिर्फ वादे कर रहे हैं। बिजली एमसीडी में भी 10 वादे किए। हाँ, कोई नहीं जो वादे सर। ये कह रहे हैं कूड़ा हटवा देंगे ढेर, क्या ले जाएंगे यूपी में? यूपी वाले डालने देंगे कूड़ा? हरियाणा वाले डालने देंगे? प्रदूषण भी खत्म कर दूंगा केजरीवाल साहब करेंगे सर, ये हवाबाजी है इनकी। सबसे पहले ये बताइए कि एमसीडी ने या आम आदमी पार्टी ने आप लोग के लिए कुछ किया? नहीं, मैं अगर जेंडर की भी बात ना करूं, मैं ऐसे ही बात करूं एज ए सिटीज़न दिल्ली हाइट्स होने के, तो मुझे दिखता नहीं। और 15 सालों से मेरे वार्ड में अगर मैं बात करूं तो 25 सालों से बीजेपी है और 8-9 सालों से, पिछले 8-9 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। पर ये दिल्ली जो है ना, रुक गई है। जो 8-9 साल पहले दिल्ली आम आदमी पार्टी को सौंपी गई थी, अब ये उससे बदतर हालत में, क्योंकि कोई भी घर होता है तो उसको भी रेनोवेशन की ज़रूरत होती है। तो आम आदमी पार्टी ने इसको ग्रोथ नहीं दी, इसको स्पीड नहीं दी है। ये शीला जी वाली दिल्ली है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस टाइम एमसीडी में किन मुद्दों को लेके उतर रहे हैं। मुझे लगता है उनको तो मुंह दिखाना ही नहीं चाहिए, उन्हें छिप जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर वोट मांगता है या बीजेपी वोट मांगती है तो वो किस बेस पे मांग रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। सारे इश्यूज एज इट इज़ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने गली बहुत चमका दी है। आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने कूड़े के पहाड़ लगाए हैं, हम खत्म कर देंगे। बीजेपी कहती है गलियां रोड चमका दिया, तो चलिए मैं तो लोकल हूँ, मैं दिखा देती हूँ एक एक गलियों से कैसे। अगर कोई रोड थोड़ा टूट भी जाता है ना, मतलब अगर उस पर बनना भी है काम, तो वो महीनों तक, सालों तक लटका रहता है। वो उनको बॉदर ही नहीं करते कि उस रोड पे बच्चे को खेलना है, बच्चे गिरेंगे, बड़े बूढ़े चलते हैं। सारी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ तक खुदी हुई हैं, कोई काम चल नहीं रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है, सीवेज सारे जो कि एमएलए के अंडर भी आते हैं बड़े रोड्स के, वो भी ओवरफ्लो हैं। सैनिटेशन, हाइजीन, नालियाँ खुली हुई हैं। पार्क्स, जो स्ट्रीट लाइट है वो है नहीं, पार्क्स मेंटेन नहीं है, वो तो धूल मिट्टी उड़ी हुई है। वो दिल्ली लगती ही नहीं है कि जो शीला जी लाए थे। और आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, कूड़े का ढेर, कूड़े का पहाड़। तो देखिए, आम आदमी पार्टी कहती थी कि पंजाब में आए, पहले वो ब्लेम करते थे पंजाब में सरकार है, पराली जलती है इसलिए प्रदूषण होता है। तो इस बार तो हम सब ने दिल्ली की हालत देख ली, प्रदूषण सेम था। तब वो एक नया ग्राफ ले आते हैं, नया चार्ट ले आते हैं कि कौन सा स्टेट पॉल्यूटेड नहीं है, मुझे बताओ।
तो जी केजरीवाल जी तो कहते थे लंदन पेरिस बनाऊंगा दिल्ली को। आप दिल्ली को शीला जी वाली दिल्ली रहने देते? लंदन पेरिस तो अलग बात थी। तो कूड़े के पहाड़ कुछ नहीं हटने वाले। अब उनकी टिकटें भी बिकी हैं। उनके सत्येंद्र जैन जी बहुत आम आदमी पार्टी नहीं अहम पार्टी है, बाहर भी अहम है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं और अंदर भी मसाज, बिस्लेरी बॉटल और पूरा फुल उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना वीआईपी। तो ये सब जुमलेबाज हैं दोनों सरकारें और मुझे समझ नहीं आ रहा वो जनता के बीच कौन से मुद्दों को और किस फेस को लेके उतर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है या फिर और कुछ? देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जनता ने भाजपा को भी देख लिया और आपको भी देख लिया, जैसे कि अभी मैडम ने बताया, और उनके काम भी देख लिए। जिन्होंने भाजपा ने भ्रष्टाचार को फैलाया है और उसी को आगे बढ़ाती जा रही है, और आप जो है वो अपने वादे करती है और उन्हीं वादों को वो आगे बढ़ाती जा रही है। अब वही उनके मैनिफेस्टो हैं काफ़ी टाइम से। तो अब जिसे लगता है कि हाँ अब जो जनता है दिल्ली की वो बदलेगी और जो हवा है वो भी बदल रही है, तो इस बार जो कांग्रेस है वो एमसीडी में आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा शर्मा। क्या लग रहा है आपकी बार? अब की बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी? आप लोग क्यों कहते हैं कि कांग्रेस आएगी? कांग्रेस इसलिए आएगी क्योंकि जैसे अभी तो हम, मेरे पापा भी कांग्रेस ही थे, पहले वोट वही देते थे। अब जब से बीजेपी आई है तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, प्रोग्रेस कुछ नहीं हो रही है। स्कूल जैसे हैं पुराने वो वैसे के वैसे ही हैं, कूड़ा पड़ा है। अभी मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी तो हाँ मैंने देखा इतना गंदा नाला बह रहा है, पानी बह रहा है बहुत ही गंदा कि आने का मन नहीं करता। तो अब की बार हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस को ला के देख लें एक बार, इतने टाइम से वो आ रही है तो अब की बार कांग्रेस को ही आगे बढ़ाएंगे ना। और ये जो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं दिल्ली को चमका दिया। कुछ भी चमका है कुछ नहीं है। सारे जैसे भी अपने उन्होंने खोले मोहल्ला क्लिनिक सारे ऐसे बंद पड़े हैं, गाय भैंसे बैठी हैं, गोबर कर रही हैं, सब कुछ ऐसा है। एक बार मैं अपने बेटे को लेके गई थी, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। क्लिनिक के नाम पे तो चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग। हाँ, और बंद ही पड़ा था, गंदा पड़ा था बिल्कुल। और कुछ कोई डॉक्टर नहीं है, बस डॉक्टर एक डॉक्टर बैठा भी रखा है, बस ऐसे स्लिप बना के दे दी दूर से ही। दवाई का बच्चे से पूछ रहा है, दूर से पूछा है, कोई हाथ लगा के भी नहीं देख रहा है डॉक्टर। सही से बीमारी समझी नहीं, दवा दे दी। अच्छा क्या बात है, डॉक्टर बन के डॉक्टर इसको खांसी वासी, अच्छा ये दवाई ले लो। अरे एक बार चेक तो कर लो, उसका गला चेक कर लो, उसको क्या फीवर है, उसका क्या है, उसे चेक तो करो कम से कम। तो जो कह रहे पानी आ रहा है, पानी वानी आ रहा है? पानी वानी कुछ नहीं आता। पानी हमें सुबह सुबह 4 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है, मोटर चलानी पड़ती है, और वो टैंक हम अपने पर्सनली टैंक बुलाते हैं कि भाई पानी के लिए।